वेलकम गाइस, मेरा नाम अजिंक्य है और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की क्लास में ना हम देखने वाले हैं कि साइंस की जो सबसे बेस्ट बुक्स हैं क्लास 10 के लिए वो कौन सी हैं। देखो, मार्केट के अंदर इतनी बुक्स अवेलेबल है, आप अमेजॉन में खाली डाल दो क्लास 10 साइंस, आपको इतनी बुक्स मिलेंगी कि आप पागल हो जाओगे। अब इसमें से कौन सी बुक लेनी है, क्या करना है, वो देखेंगे आज। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो जो पहला चीज़ है वो है ऑब्वियसली एक बेस बुक। आपको एनसीईआरटी की बुक तो ऑलमोस्ट यूज़ करनी ही करनी है। सबसे पहली बात, ये ऑफिशियल टेक्स्ट बुक है आपकी, करेक्ट। क्लियर एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई ने दिया है वही सिलेबस आपको दिया है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, फिर लास्ट में एक्सरसाइजेस भी मिल जाएंगे आपको बुक के। हालांकि वो एक्सरसाइज इतनी भी बड़ी नहीं है, मतलब छोटे एक्सरसाइज है, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बहुत ही काम की चीज़ है ना, कि एक बेस बुक बोल के आपके काम करेगी, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी में से आने हैं। दूसरी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिटी क्वेश्चन बैंक है। ये जो बुक है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये एनसीईआरटी का किताब है, मतलब ये जितना एनसीईआरटी का है ये टेक्स्ट बुक, वो एग्जाम्पलर भी कैसा है, एनसीईआरटी का ही है। इसमें मस्त आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, करेक्ट। अभी तो ये बुक आप कई के लिए यूज कर सकते हो, थ्योरी वगैरह के लिए। कौन सी? साइंस की जो टेक्स्ट बुक है। एग्जाम्पलर किस चीज के लिए यूज करनी है? क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, करेक्ट। अब बात करते हैं तीसरी बुक। अब ये है एक थर्ड नंबर पे जो है एस चांद की, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर बाई, और एस चांद पब्लिकेशन की बुक है ये। एस चंद का आप जो भी जैसे प्रोनाउंस करते हैं, एस चांद अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, बट वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ये बुक काफ़ी क्वालिटी की है। दिस यू कैन बी यूज एज रेफरेंस बुक। बहुत सारे बच्चे ना ऐसा बोलते हैं कि सर थोड़ा थेरी के लिए एक बढ़िया सा रेफरेंस बुक थोड़ा सा बता दीजिए, तो ये रेफरेंस बुक बोल के काम कर सकते हैं आपके लिए। मतलब जो थेरी आपको दिया है एनसीईआरटी में, उसके अलावा अगर आपको कुछ एडिशनल चाहिए तो एडिशनल इसमें से आपको सपोज लेटर से मिल जाएगा, तो रेफरेंस बुक बोल के आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखें, इसमें ना एक बुक नहीं है, तीन बुक्स हैं। मतलब उन्होंने क्या किया है, केमिस्ट्री की बुक अलग, बायो की बुक अलग, फिजिक्स की बुक अलग, ऐसे तीन बुक्स हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, तो तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको, थ्योरी भी मिलेगा अलॉन्ग विद एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज जैम आइडिया साइंस बुक। तो जैम आइडिया का भी बहुत मस्त बुक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने। ये क्वेश्चन बैंक बोल के काम करेगा। दिस विल बी दिस कैन बी यूज्ड एज क्वेश्चन बैंक, मतलब जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे। थ्योरी के लिए आपके ऑलरेडी दो बुक हो चुके हैं, है ना। ये एक थ्योरी का है, ये आपकी एनसीईआरटी की तरफ की क्वेश्चन बैंक, आपका ये रेफरेंस बुक है। और जैम आइडिया आप क्या क्या बोल के यूज कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको पास्ट ईयर के पेपर्स भी मिल जाएंगे और कंसाइज थ्योरी फॉर रिविजन है। तो इसमें कैसा है ना, बहुत सारे डिटेल्ड आपको दिए हुए हैं, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके पॉइंट्स है, अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, रैपिड रिकैप के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, एनसीईआरटी के भी आंसर्स कुछ हैं। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन गिवन। तो ये एक आपकी क्वेश्चन बैंक हो गई। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बैंक है? यस, एक और एक है ओसवाल पब्लिकेशन। ओसवाल पब्लिकेशन का भी एक क्वेश्चन बैंक है खुद का, तो इवन दैट यू कैन गो फॉर। चैप्टर वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं, ग्रेट फॉर प्रैक्टिस। ये एक बहुत मस्त क्वेश्चन बैंक है। तो मतलब कितने क्वेश्चन बैंक बताया मैंने आपको, एग्जाम आइडिया का, एक ओसवाल का। अब इसके अलावा कोई है क्या? इसके अलावा भी है, देयर इज एडुकार्ट आल्सो। एडुकार्ट का भी कैसा है कि खुद का एक क्वेश्चन बैंक है बेसिकली साइंस का, लेकिन एडुकार्ट में ना दो दो बुक्स हैं, उसमें कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन बैंक, ये एक बुक है, और ये एक वन शॉट वाली है। ये ना, ये जो वन शॉट की जो बुक है, पर्टिकुलरली दिस वन, दिस हैज बीन रिटन अकॉर्डिंग टू रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू। ये रिवीजन के लिए है। जैसे आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे वन शॉट्स, ये वैसा है। मतलब इसके अंदर प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको दी है और फिर एक क्वेश्चन बैंक है, ऐसा है। तो ये रिवीजन के लिए खासकर, ये क्वेश्चन बैंक बोल के आप यूज नहीं कर सकते, बट दिस इज डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी दिस इज गुड फॉर रिवीजन। क्वेश्चन बैंक बोल के यूज नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो दिस इज, ये बुक है उनकी, वो जो उनकी एडुकार्ट की जो क्वेश्चन बैंक की जो बुक है वो अलग है, रिवीजन की अलग है, ये क्वेश्चन बैंक की है। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या है फिर, कौन सी बुक्स को बाय करना चाहिए? बेस्ट बुक्स तो देख लिया, लेकिन कौन सी बुक को बाय करना चाहिए? देखो, सबसे पहला कंपलसरी आपके पास बेसिक बुक तो होना ही चाहिए। कौन सी बेसिक बुक्स? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तो कंपलसरी है, चाहिए मतलब चाहिए। अब दूसरा जो है वो है रेफरेंस बुक। अब ये ऑप्शनल है, अगर आप थ्योरी के पीछे सपोज आपको लगता है कि थ्योरी के बुक्स आपके पास ज्यादा होना चाहिए, या फिर आपके टीचर पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, मुझे कुछ और डिटेल चाहिए, हाँ, तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट यू कैन डू इज, दिस इज एक्चुअली ऑप्शनल। ये ऑप्शनल किताब है, ये ऑप्शनल किताब है। थ्योरी आपके पास होना कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर है। अगर आपको रेफरेंस बुक बोल के चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर एस चांद की बुक्स, बहुत अच्छे बुक्स है, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी ली, एग्जाम्पलर लिया, और आपने रेफरेंस बुक को नहीं लिया, राइट, तो आपको एक क्वेश्चन बैंक की जरूरत पड़ सकती है। तो तीनों में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, है ना। मेरा कोई ऐसा पर्सनल फेवरेट ऐसा कुछ है नहीं, आपको जैसा चाहिए, क्योंकि देखो पब्लिकेशन, मोस्ट ऑफ द पब्लिकेशन ने क्या किया है, दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट कि एक अच्छा बुक आपको मिले, है ना। तो अब तो 19-20 तो चलते ही रहता है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस। आप इसमें से कोई भी एक ले लो, जैम आइडिया ले सकते हो, ओसवाल ले सकते हो, एडुकार्ट, तीनों को मत लो, है ना। देखो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, सिर्फ साइंस अकेला सब्जेक्ट नहीं है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको एसएसटी पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपके 2 भी लैंग्वेजेस है। तो बिकॉज ऑफ दैट
ये तीनों में से ना सिर्फ एक ही लेना इफ यू वांट टू, ठीक है ना। मतलब मोस्टली क्वेश्चन बैंक्स, क्योंकि बच्चों को लगता है ये क्वेश्चन बैंक, जैसे वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर खत्म करते हैं ना, उनको क्वेश्चन बैंक की जरूरत पड़ती है। तो ओनली वन, ठीक है, एनी वन। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सिर्फ एक ही लेना, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा। आप वो बुक को आप खोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि समय मिलता नहीं है। 8 घंटे की स्कूल होती है, होमवर्क होता है, तो उसके बाद इतना समय नहीं मिलता कि भाई तीनों बुक्स को कवर कर सके। हाँ, रिवीजन के लिए ये आपका चॉइस है, दिस इज अगेन एन ऑप्शनल बुक, क्योंकि बच्चे जनरली ना टाइम नहीं मिलता उनको रिवीजन के सेपरेट बुक फॉलो करने के लिए। बच्चे जनरली वही बुक फॉलो करते हैं जो उन्होंने पढ़ाई के लिए इस्तेमाल की है। तो मेरा सजेशन ये है कि एक तो आप ये बेसिक बुक्स को यूज करें, नहीं तो फिर इसको ले लें कंपलसरी। ऑप्शनल बुक आपके ऊपर है, मैं फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक कंप्लीटली, मतलब इसमें से सिर्फ एक ही लें। एंड अगेन रिवीजन का जो बुक है वो ऑप्शनल है, एज आई टोल्ड यू एडुकार्ड का जो वन शॉट का बुक है वो ऑप्शनल है। तो कंपलसरी क्या है, बेसिक बुक्स एंड रेफरेंस बुक एज एन ऑप्शनल। तो ये है मेरा सपोज सजेशन फॉर क्लास 10 साइंस। लेकिन अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट्स है, कुछ पॉइंट्स है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इस वीडियो के, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। जो भी अगर आपके कुछ पॉइंट्स है, कुछ आपको डाउट्स हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है, रिगार्डिंग द बुक्स टू बी फॉलोड। ये मेरा सजेशन है। थैंक यू सो मच।